हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हम जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक चीज़ें थी वो ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब कुछ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको समझेंगे। तो 2 टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे उस पर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स करने वाले हैं, एक हैगा डी मॉइवर्स थ्योरम और एक हैगा रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये जो टॉपिक हैंगे, हालांकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते एग्जाम में, लेकिन इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं इनडायरेक्टली। कहने का क्या मतलब है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं इस टॉपिक का यूज़ हो जाएगा। तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन आए ना आए इस पर डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट तो यूज़ करना हैगा और तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम। डी मॉइवर्स थ्योरम तो क्या है भाई, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, थ्योरम है। इसमें क्या कहा उसको समझते हैं। लेट्स से मैंने कहा एक z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि पोलर फॉर्म में मैं लिख के दिखा रहा हूँ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जब साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो उसे कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, सो ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थ्योरम कहता है अगर इसकी z की पावर n निकालनी है, ठीक है, z की पावर n, तो इसकी भी पावर n लेंगे। चलो ठीक है भाई, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। और हाँ, एक और चीज़ बात कही गई है कि जो n हैगा वो एक इंटीजर है, तो लिख देते हैं उसी चीज़ को, वेयर n इज एन इंटीजर। क्लियर इतनी बात? ठीक है, n एक इंटीजर हैगा और ये एक एक्सप्रेशन बन चुका हैगा। सो अब क्या करना है, ये डी मॉइवर्स थ्योरम सिंपल सी चीज़ कहता हैगा कि आप इस n को, इस वाले n को आप थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल, z की पावर n है, थीटा से क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई। तो कॉस n थीटा आयोटा साइन n थीटा बनेगा। सिंपल, ये है डी मॉइवर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसके लिए आप 2 एक्सप्रेशन आपको याद करने हैं। क्या क्या है वो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n जो लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस सॉरी कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बिल्कुल सिंपल, समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये देखो, ये पॉजिटिव था, अगर इसी को n को नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव n हो जाए आयोटा साइन थीटा की पावर नेगेटिव n कर दिया, तो क्या होगा? चलो ठीक है, अब इसके लिए मैंने क्यों बताया, ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है कि ये जो n होगा ये नेगेटिव के साथ इधर आएगा। ठीक है, तो कॉस माइनस एन थीटा होगा ना, तो आपको इसको ध्यान रखना हैगा कि जब भी कॉस के अंदर नेगेटिव आता हैगा, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव बन जाता हैगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कॉस एन थीटा हो जाएगा ये। तो ये वाला टर्म तो कॉस एन थीटा हो गया। बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई। लेकिन जो ये साइन थीटा है, ये क्या कहता हैगा, ये माइनस एन थीटा, ये कहता है ये अंदर वाला जो माइनस है वो बाहर ले आएगा, तो माइनस साइन एन थीटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे होगा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गए 2 एक्सप्रेशंस जिसे आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो इसको नोट करो। फिर इसके आगे एक और टॉपिक कराएंगे, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसके साथ दोनों का एक क्वेश्चन कराएंगे, तो जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अब देखो क्या है रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपने पढ़ा होगा रियल नंबर्स का रूट लेना, ठीक है, जैसे कोई 2 का रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट, ये हो गया क्यूब रूट, है ना, इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, ऐसे करके 2 का, यहाँ पे 3 का क्यूब, 2 का हम क्यूब रूट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमें करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट लेने हैं। ठीक है, तो अब देखो करते हैं स्टार्ट। तो अब लेट्स से एक z हैगा, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही हम लिखेंगे इसकी फॉर्म में, पोलर फॉर्म। तो ये हो गया हमारा
पोलर फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो अब क्या होगा, मैंने देखो आर भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आर को हटा लो या चाहे ले लो, कोई बात नहीं है। अब आर मान लेते कोई मैग्नीट्यूड था, हमने पहले नहीं माना, अब मान लेते कोई दिक्कत नहीं, चाहे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, खाली कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो अब क्या करना है, इसको हमने हम लिखा दिया यहाँ पे nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम nth निकालेंगे, उसके बाद कोई भी हो, 12th हो, 3rd हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक दिन समझ लेंगे, सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। हालांकि एक स्पेशल हम पढ़ते हैं, स्पेशली पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो भी अच्छा टॉपिक है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो जरूर कराएंगे। अभी यहाँ से फिलहाल करते हैं, तो हमें लेने z की पावर n, ठीक है। nth मतलब होता है 1/n, ठीक है। 2h होता तो 1/2 हो जाता, और n का मतलब होता है 1/2n, तो 1/n लिया है इधर भी लेंगे, आइटा साइन, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, यहाँ पे हो गया 1/n। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ और सुविधा है, क्या ये सेम चीज़, अब देखो दो चीज़ मल्टीप्लाई में पावर है, पावर दोनों पे अलग अलग आ सकते हैं। तो r की पावर 1/n, और यहाँ बना है cos थीटा आइटा साइन थीटा की पावर 1/n, ठीक है। अब एक और चीज़, क्या r की पावर 1/n चलेगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा को 2k पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। देखो 2k पाई प्लस थीटा, देखो ये 2k पाई है, 2 का मल्टीपल है, जब 2 का मल्टीपल पाई में होगा तो क्या होगा, ये इवन बनाएगा, और जो इवन cos थीटा होते हैं उसको क्या करते हैं, देखो 2 पाई बनेगा, 4 पाई बनेगा, 6 पाई बनेगा, यानी 2 पाई राउंड हो जाएगा, तो अगेन थीटा ये बचेगा ना, समझ लो, तो ये थीटा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे इसको लिख देते हैं आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा, पावर है 1/n, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और एक और चीज़ ध्यान क्या रखना है कि जो k की वैल्यू है कि वो 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक चलेगी, जो ये n है ना उसका -1, ठीक है। मान लो अगर ये 3 होता तो 3 - 2 यानी 0 से 2 तक चलता, ठीक है, ऐसा होता, इसे आप क्या करते हैं, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या कहता है क्यूब रूट और nth रूट ऑफ यूनिटी में आप क्या करो, इस n से इस एंगल को डिवाइड करो, इस एंगल को ना n से डिवाइड करो, ये कह रहा सॉरी। तो अब क्या करेंगे, r पावर 1/n cos थीटा 2k पाई प्लस थीटा अपॉन में n, और प्लस आयोटा साइन थीटा 2k पाई प्लस थीटा अपॉन में n, ये हो गया हमारा पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ऐसे जब हमारा ये बन जाएगा ये फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 0 डालेंगे, फिर k की वैल्यू 1 डालेंगे, k की वैल्यू 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, सो ऑन n तक चले, n-1 तक चलेगा। तो जितने भी ये क्या होंगे इसके सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक, ये क्वेश्चंस कैसे होगा अभी कार्यक्रम समझ में आएगा। तो फिलहाल ये हमारा एक्सप्रेशन निकला है, इसको हम नोट करते हैं, इसे नोट करो, फिर करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन हैगा, तो लिखा है का सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशंस, इस एक्सप्रेशन को करना है हमें सिर्फ सिंप्लीफाई। तो ठीक है, ये क्वेश्चन किस पे देख के पहचान रहे हो, कुछ पावर है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो ये डी मॉइवर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या हुआ है, ये थीटा है ना, 3 थीटा, यानी यहाँ पे 3 आके मल्टीप्लाई हुआ है, तो कहीं ऊपर से आया होगा, कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो अब देखो कैसे करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का क्यूब, कुछ ऐसा जो ये था, ये थीटा, ये 3 इधर ही तो आया था, तो ऐसा लिख सकते हैं। और इसी के ऊपर क्या है हमारा 4 है ना, ये 3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम है, कुछ बदला नहीं। ऐसे इसमें देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसमें 4 मल्टीप्लाई आया है ना, 4 यानी पावर रहा होगा कुछ, और ध्यान रखना ये बीच में देखो नेगेटिव आया है, नेगेटिव, तो पक्की बात है ऊपर -4 रहा होगा, क्योंकि यहाँ बीच में नेगेटिव है ना, बताया था ऐसा कुछ। तो कॉस थीटा, ठीक है, आयोटा साइन थीटा की पावर -4, ठीक है, और फिर हम लगा देंगे ऊपर 5 पावर, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम करेंगे, नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ है थीटा से, चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा
की पावर 4 और पावर और भी है वो 3 है कि नहीं। अब इसमें भी सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा की पावर 5 है और पावर ऊपर कितनी दी है, नेगेटिव दी है 4, ठीक है। अब पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पढ़ाओ आपने पावर, यहाँ पे भी 12 पावर बनाए, यहाँ पे पावर 12 बनाए और ये बेस बिल्कुल सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना, यहाँ पे 12 बनेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 12, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर भी 12 बनेगी, कट जाएगा। और इसी में देखो -4 5 जा 20, 5 4 जा 20, बेस सेम है बिल्कुल तो ये भी कट जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, नोट कर सकते हो, कर लो नोट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हैगा, क्या बोला है, प्रूव दैट LHS कुछ दिया हैगा, RHS कुछ निकालना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, उसका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो देखो अच्छा एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ये लगता है थोड़ा सा लग रहा है, आई थिंक ये लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला प्लस इधर ले आएंगे तो बन जाएगा 1 + cos 2 थीटा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ 2 थीटा है तो हम हाफ हाफ ले लेंगे, ठीक है। तो इसको 2 थीटा हो जाएगा ये, और ये θ/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप हम क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। वो लिख देते हैं इसको, लिखते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 आयोटा फिर 2 sin θ/2 cos θ/2 की पावर n, ठीक है। सिंप्लीफाई इसमें भी वही करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें है नहीं, इसको हटा देते हैं, इससे काम चल जाएगा हमारा। फिर बनेगा 2 cos स्क्वायर θ/2, हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया और यहाँ पे 2 sin θ/2 cos θ/2, ये हो गया n, ठीक है। अच्छा 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें पावर है 2 की फिर n, तो 2 की पावर n बन जाएगा, ठीक है। 2 की पावर n कॉमन आ गया। और क्या कॉमन ले सकते हैं, cos θ/2 ले सकते हैं, तो cos θ/2 की पावर भी बनेगा n, क्लियर है इतना। अब क्या बचेगा देखो, cos θ/2 आयोटा साइन θ/2, हाँ बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे भी देखो 2 की पावर n कॉमन, cos की पावर n और θ/2, ये भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा cos θ/2 माइनस आयोटा साइन θ/2 की पावर n। ये सेम है, कॉमन ले लेते हैं। अब देखो ये पार्ट सेम था, कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या बचेगा देखो, अच्छा एक और यहाँ पे n भी है, ठीक है। ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos n θ/2 आयोटा साइन n θ/2 प्लस ये कॉमन आ चुका है, ये जाएगा cos n θ/2 और यहाँ बनेगा माइनस आयोटा साइन n θ/2, ये बन गया एक्सप्रेशन। अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये पार्ट सेम है तो ये जाएगा कट, ठीक है। और क्या होगा, 2 की पावर n cos, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, n होगा सॉरी, cos की पावर n θ/2, ये बन जाएगा 2 प्लस में है ना दोनों ये वाले, तो 2 cos n θ/2, ठीक है। अब देखो ये 2 की पावर n है और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n+1 हो जाएगा, cos की पावर n θ/2 और ये है cos n
थीटा बाई 2। तो यही हमें लाना था, यही हमारा RHS में आंसर आ गया। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको कुछ क्वेश्चन को ऐसे ही करना था, डी मोइमर थ्योरम लगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। ठीक है, सो अब देखो एक क्वेश्चन लिया हमने। ठीक है, अब ये देखो एक इक्वेशन दी है। ठीक है, सो एक इक्वेशन दी है कि जिसकी पावर z की पावर आई थिंक, हाँ ठीक है करते हैं, 7 है। तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आएगा। कैसे करेंगे देखो, क्या देखेंगे। ठीक है, z की पावर 7 है, z की पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन चेक करना है। हाँ ठीक है क्वेश्चन। सो अब देखो क्या करना है फिर, इसमें क्या करेंगे हम, इस एक्सप्रेशन में z की पावर 4 है, यहाँ पे कितना पावर कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में। चलो ले लेते हैं, z की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो बचेगा z की पावर 3 प्लस z की पावर 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लेते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 0। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये पार्ट सेम है, ये z की पावर 4 प्लस 1 और z की पावर 3 प्लस 1 बनेगा इक्वल टू 0। दो पार्ट बना हैगा, मल्टीप्लाई में है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, z की पावर 1 इक्वल टू 0 और z की पावर 3 इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन बन गई, z की पावर 3 है, z की पावर 4 है। इसको सॉल्व करने में कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, 3 सॉल्यूशन आने चाहिए, क्योंकि z की पावर 3 है तो 3 सॉल्यूशन आने चाहिए। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 4 सॉल्यूशन आने चाहिए। ठीक है, तो टोटल 7 सॉल्यूशन आएंगे इसके। तो बरहा सारा तो निकालेंगे, समझने के लिए हम कर लेंगे। ठीक है, जितना कर सकते हैं। तो z की पावर 3 इस इक्वेशन को ले लेंगे। ठीक है, z की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब क्या होगा, z की पावर 3 ये इधर आएगा तो बनेगा नेगेटिव, करेक्ट। और z अब क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला पावर 3 है उधर जाएगा तो 1/3 बनेगा, 1/3, करेक्ट। अब इसको देखोगे कि तो अब ये जो है, ये देखो क्यूब रूट हो गया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो -1 जो है इसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, हमने -1 को ऐसे लिखा, क्या ये -1 आएगा, देखते हैं। देखो cos पाई की वैल्यू हो जाती है -1 और साइन पाई की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, 1 पाई 3 पाई 5 पाई क्या होता है, 0 होता है इसका साइन का, तो पाई 0 हो जाएगा, तो आयोटा 0। तो आंसर आया हमारा -1, है ना। तो यानी अब इसको जो -1 है इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई की पावर 1/3, करेक्ट। इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने इसे। अब इसे देखो ध्यान से। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको अब देखो मैंने बताया था, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसको 2k पाई प्लस ऐड कर देंगे। इधर लाइन खींच देते हैं, cos 2k पाई प्लस थीटा, पाई थीटा जो है हमारा पाई है, पाई, फिर आयोटा साइन थीटा 2k पाई प्लस पाई, ये बना है, और इसकी पावर है 1/n। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अब k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू बताया 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक चलेगी। तो n यहाँ पे कितना हैगा, 3, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1 2। तो k की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है। क्या करेंगे, पहले k की वैल्यू डालेंगे 0, k की वैल्यू 0, तो cos 2 0, तो 0 आ जाएगा, टोटल लिख दे, ये 0 ये पाई, चलो ठीक है, पाई बचा आयोटा साइन पाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक आंसर आ गया हमारा -1। ठीक है, 3 आंसर आने चाहिए भाई, देखो है कि नहीं, आने चाहिए। अब एक आ गया, चलो अब k की वैल्यू ले लेंगे हम 0, तो cos 2 k की जगह 1, तो 2 पाई प्लस पाई आयोटा साइन 2 पाई प्लस 3 प्लस 2 पाई प्लस पाई। ठीक है, अब हो जाएगा cos 3 पाई आयोटा साइन 3 पाई। ठीक है, तो 3 पाई कितना होता है,
पाई, 2 पाई, 3 पाई। आगे इस वाले पॉइंट पे आ गए ना, पाई पे तो नेगेटिव होता है, ये वाला नेगेटिव और ये वाला हो जाएगा 0, क्योंकि जो हमारा पाई होता है 0 पाई, ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस पे जब साइन आता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो पाई पे आ रहा है तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी आ जाएगा -1, ठीक है। अब कॉस, अब लेंगे हम 1 ले लेंगे, 1 ले लिया, 2 ले लेते हैं, 4 पाई प्लस पाई आयोटा साइन 4 पाई प्लस पाई, इसका निकालेंगे तो ये बनेगा कॉस 5 पाई, ठीक। ये क्या होगा, ये भी -1 ही आएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। तो देखो बहरहाल तो यहाँ सारा आंसर सेम आ गया, लेकिन जरूरी नहीं सेम है, हर वाला अलग आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहेगा, तो ये 3 सॉल्यूशन आए जो इसको सॉल्व करने पे आए हैं ना, इस वाले को हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आ जाएंगे 4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप खुद कर सकते हो क्योंकि मेथड तो सेम आएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट करो फिर आगे। तो अब एक नया नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन, सो क्या है ये हाइपरबोलिक फंक्शन? इसके बारे में ना इतना हमें डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कॉस हाइपरबोलिक क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा आइडिया देने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक हमने पढ़ा होगा, देखो ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, वो होता था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर, करेक्ट, ठीक है, समझना है, ठीक है आपको क्या है ये चीज़। अगर आयोटा नेगेटिव ले लेते हैं तो कॉस माइनस आयोटा थीटा ले लेते हैं तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये बनेगा, है कि नहीं। माइनस लिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अगर मैं क्या करूँ, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूँ, दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ क्या बनेगा, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में, अभी जो फिक्स करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2 कॉस थीटा, और ये नेगेटिव में पॉजिटिव में कट जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, ठीक, तो अब इससे डिवाइड कर देंगे तो कॉस थीटा क्या आ गया, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो याद करना है। ऐसे हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा चलो निकाल ही लेते हैं। देखो क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, तो ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये बनेगा, माइनस होगा तो ये कट जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो 2 आयोटा साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 आयोटा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना इसके नीचे आयोटा भी आता है, ठीक है, ये मिस हो जाता है तो इसको मिस नहीं करना, ठीक है, हालांकि मिस हो जाता है तो ठीक है, ध्यान रखना, इतना समझ में आया। इसका आप फॉर्म याद रखेंगे, चलो ठीक है, ओके। इसको कह देता हूँ इक्वेशन 3, इसको कह देते हैं इक्वेशन 4, ओके, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉस थीटा है ना, मैं कॉस आयोटा थीटा ले रहा हूँ, कॉस आयोटा थीटा, तो आयोटा लेने से यहाँ भी आयोटा एक और आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक, देखो कॉस आयोटा थीटा, यहाँ पे एक और थीटा आएगा तो आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस थीटा, फिर बनेगा प्लस, यहाँ पे भी माइनस आएगा तो आई का स्क्वायर बनेगा -1, और ये -1 है तो प्लस बना देगा, तो ई की पावर थीटा अपॉन में 2, इसे याद रख सकते हो। अगर पॉजिटिव लिखना है ऐसे लिख लो तो ज़्यादा आसान होता है याद करना, ये हो गया, क्लियर, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन के लिए कर लेते हैं, साइन, इसको इक्वेशन कह लेते हैं 5, ठीक है, साइन आयोटा थीटा, इसको निकालते हैं। अब देखो आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा थीटा बनेगा, सॉरी माइनस थीटा बनेगा, ये माइनस था माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक, तो ई की पावर थीटा अपॉन में 2 आयोटा, ठीक है, आपको इस एज इट इज़ याद कर लेना, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 6, ठीक है।
अब देखो हमें पढ़ना है साइन हाइपरबोलिक के लिए, तो खाली याद करना है हमें, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक, हाँ, कॉस हाइपरबोलिक थीटा जो होता है ऐसे लिख लो, चलो जी, कॉस हाइपरबोलिक थीटा वो होता है ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन में 2। ये आपको याद रखना है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है कॉस का। ओके, अब ऐसे साइन का थोड़ा याद रखना है, साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो अब क्या होगा, ये होगा, सीधी एक्सप्रेशन याद कर लो। आप क्या करो मैं बताता हूँ, देखो कॉस आयोटा थीटा बराबर होता आएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा के, और साइन आयोटा थीटा बराबर होता आएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा के। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका यूज़ होगा, ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसको नोट कर लो, ज़रूरी है, ठीक है, नोट करो इसे। ओके, अगेन एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। इसके भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एज अ फॉर्मूला बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसकी डेरिवेशंस फ़िलहाल के लिए जो हम शॉर्टली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी ज़रूरत नहीं है उसकी डेरिवेशन के लिए, लेकिन ध्यान रखते हैं क्या कि लॉग ऑफ जेड, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। उसका क्या होता है, हमें क्या करना है, हाँ, ठीक। तो अब जेड जो है मान लेते हैं वो ए प्लस आयोटा भी एक्स वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो ये होता है फॉर्मूला लॉग 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बी अपॉन में ए, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना आएगा, इसका आपको यूज़ करना होगा जब क्वेश्चन में यूज़ होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, फिर हम इसके आगे एक और टॉपिक करते हैं, जिसके अपने मेन टॉपिक जो हमारा बीटेक के लिए है, ठीक है। ये तो सारे बेसिक टॉपिक थे, इसके आगे करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन और जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, एक्चुअली विच इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक। तो देखना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन, ठीक। आप देखो क्या क्वेश्चन क्या आएगा कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा सॉरी इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल टू 0 है, यानी इसका जो एंगल लेते हैं अल्फा बीटा गामा का साइन लेने पर 0 आ रहा है, इनका कॉस का भी लेने पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस दिया हैगा और दो पार्ट को प्रूव करने के, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा 0 होगा, साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गामा इक्वल टू 3 साइन अल्फा बीटा गामा प्लस, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, इसके लिए हमें करना पड़ेगा लेट सॉल्यूशन, ठीक है। लेट मैंने कहा ए जो है हमारा ए, मैं नंबर लिख कर रहा हूँ ए बी सी, मैंने ए कहा कि वो कोई हैगा सिस अल्फा, ए सिस अल्फा, देखो सिस अल्फा का मतलब क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, सॉरी ठीक है, साइन आयोटा अल्फा, तो मैं इसको लिखते हैं कॉस आयोटा साइन, इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो बी एक हैगा नंबर जो कि हैगा सिस बीटा और सी हैगा कोई सिस गामा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अब देखो क्या, अगर मैं ए बी सी को जोड़ूं, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ूं तो देखो कितना आ रहा है, सिस अल्फा सिस बीटा सिस गामा, ठीक है। अगर इसको ओपन करते हैं इसको, देखो क्या होगा, तो बनेगा कॉस अल्फा ये बनेगा आयोटा साइन अल्फा, क्लियर है, क्लियर। अब इसको बोलेंगे तो कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और इसको ओपन करेंगे तो कॉस प्लस भी नहीं आएगा, कॉस गामा आयोटा साइन गामा, अब देखो क्या होगा, ये रियल है ये रियल है ये रियल है, इसको हम एक साथ ले आते हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है।
वाले पार्ट को देखो मेजर पार्ट को लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। साइन गामा ये एक्सप्रेशन। अच्छा देखो साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये किसके बराबर है 0 के, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, प्लस आयोटा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा ये भी किसके इक्वल है 0 के, तो ये भी 0 है ये भी 0 है, 0 प्लस आयोटा 0 मतलब 0 हुआ ना यार। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये था हमारा पहला पॉइंट, इसे आप याद ध्यान रखना ठीक। अब और क्या कर सकते हो, अब इन्हीं चीज़ को मैं ना रेसिप्रोकल लेके मैं ऐड करता हूँ, यानी 1 में a प्लस 1 में b 1 में c क्या बनेगा 1 में सिस अल्फा 1 में सिस बीटा 1 में सिस गामा। क्लियर? इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव सिस अल्फा की पावर -1 सिस बीटा की पावर -1 और सिस गामा की पावर -1। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा मैंने बताया था इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे ऐसे कुछ, ये सिस का ही अल्फा का है ना, तो पावर नेगेटिव पावर पर आ रहे हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, क्या बनेगा ठीक है, ये वाली के दिखा देते हैं फिर डायरेक्ट कर देते हैं। देखो चलो करो कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा बनेगा, इसका क्या बनेगा सिस बीटा आयोटा साइन बीटा बनेगा, और ये बनेगा कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा, है ना। अब फिर क्या करेंगे वही चीज़ जो फिर प्रोसेस में लगाया था, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा वो हो जाएगा 0 जोड़ेंगे, और देखो अब ये जो इमेजनरी पार्ट माइनस आयोटा कॉमन आएगा सब में से, बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, वो भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा 0। यानी इसका रेसिप्रोकल लेने पे भी कितना आ रहा है 0, तो 1 में a 1 में b और 1 में c करने पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक, इसको नोट करो फिर इसकी आगे का पार्ट, ये तो अभी शुरुआत है इसकी, ये मेन बेसिक है जो आपको यूज करना है इस क्वेश्चन पे हमेशा। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे इसके पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट करो, कर लिया ठीक है। तो इसे हम देखो ओके ओके आपको ये याद रखना। ठीक है, तो अभी देखो क्या निकाला है हमने कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 0, और 1 में a 1 में b और 1 में c कितना आ रहा है 0। अगर थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा अपॉन a b c, फिर क्या बनेगा देखो b c, फिर क्या बनेगा a c प्लस फिर क्या बनेगा a b इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं a b प्लस b c प्लस c 0 आ रहा है, तो थोड़ा अरेंज करेंगे तो ये बन रहा है, इसको भी ध्यान रखोगे। तो ये समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देखो, अब लगेगा थोड़ा सा अलजेब्रा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पूरा अलजेब्रा समझ में आ जाता है फॉर्मूला। तो अब देखो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद होगा बच्चों ने पढ़ा होगा कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab BC ये होता था फॉर्मूला, याद है ना। अब देखो ये तो निकाल लिया a b b c c कितना होगा, ये तो 0, ये पार्ट हो गया हमारा 0। ओके, ये नहीं पता a प्लस बी प्लस सी पता है, हाँ 0, ये हो गया 0, ये बचा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर याद हो तो a को क्या माना था सिस अल्फा, b को सिस बीटा, c को सिस गामा, सिस अल्फा का स्क्वायर सिस बीटा का स्क्वायर और सिस गामा का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, अब क्या करना है cos अल्फा अल्फा साइन अल्फा की पावर 2, है ना, वही सिंपल प्रोसेस।
बार बार डिमोइवर्स ही लग रहा है, इसके क्वेश्चन करें डिमोइवर्स में, फिर अगले टॉपिक पढ़ेंगे। तो कॉस बीटा आयोटा साइन बीटा का स्क्वायर कॉस गामा आयोटा साइन गामा का स्क्वायर, ठीक है। पावर आएगी मल्टीप्लाई में, तो कॉस 2 अल्फा आयोटा साइन 2 अल्फा, ठीक है। इसमें भी आते हैं, चलिए देखो। ओके, अब देखो ये जीरो के इक्वल है, यानी इसका रियल पार्ट भी जीरो आना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट देखते हैं, क्योंकि साइन हमें साइन वाले का मतलब है, कॉस वाले का मतलब है नहीं, कि पूछा गया है नहीं। तो क्या करेंगे, देखो जो हमारे ये देखो इमेजिनरी पार्ट जीरो है, यानी साइन अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा और साइन 2 गामा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। समझ में आया कैसे हुआ? हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है, जीरो करके लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा जीरो। हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया, तो ये इमेजिनरी तो ये आयोटा का लिया कॉमन, और बाकी क्या बना, साइन अल्फा सॉरी साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा इक्वल टू हो गया जीरो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक, ये हुआ हमारा पार्ट सॉल्व, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया पार्ट, चलो सेकंड। अब हाँ ठीक है, देखो ये रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। चलो ठीक है, तो अब देखो क्या पढ़ लिया है हमने। हमें एक चीज़ पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा था भाई, ज़ीरो आ रहा था, बहुत बढ़िया बात पता है। अच्छा एक और चीज़ बताओ तो इम्पॉर्टेंट, याद रखना, जब भी कभी तीन नंबर का सम करने पर ज़ीरो आ जाए, कभी भी 3 नंबर का सम करने पर ज़ीरो आ जाए, जैसे ये 3 नंबर है ए बी सी, इनका करने पर आ रहा है ज़ीरो, तो ध्यान रखना उनका क्यूब लें, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, वो होता है 3ab के बराबर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे आया वो भी बहुत सिंपल है यार, ठीक है, देखते हैं कैसे बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, सिंपल रहेगा थोड़ा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है 9th क्लास का फॉर्मूला, ये पढ़ा होगा आपने। तो अब देखो मैंने बताया ना, ये पार्ट ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गया, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आ जाएगा, तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3abc के, है ना। तो ये बता दिए कैसे आया, और आपको यह हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छा यूज़ है ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए क्या है, सिस अल्फ़ा का क्यूब लेंगे, सिस बीटा का क्यूब लेंगे और सिस गामा का क्यूब लेंगे, इक्वल टू आना चाहिए 3 सिस अल्फ़ा सिस बीटा और सिस गामा, ठीक है। और क्या क्या ध्यान रखना है, ये हो गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, तो कॉस 3 अल्फ़ा आयोटा साइन 3 अल्फ़ा, ऐसे बीटा के लिए लिख लेंगे तो कॉस 3 अल्फ़ा बीटा सॉरी आयोटा साइन 3 बीटा, इसके लिए लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, कॉस 3 गामा आयोटा साइन 3 गामा इक्वल टू होगा। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, सिस अल्फ़ा सिस बीटा प्लस सिस गामा, तो उसको लिख सकते हैं हम सिस अल्फ़ा बीटा प्लस करके कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा सिस 3 सिस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ओके। इसको भी हम सिस को जो खोल सकते हैं 3 कॉस
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे साइन जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। देखो इमेजिनरी में क्या है, साइन 3 अल्फ़ा साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा। यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखो यही प्रूव करना था हमें, हाँ यही प्रूव करना था। ठीक है, तो जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में बेसिक्स, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है कुछ और बनाते, ज़रूरी नहीं ये दो पार्ट सेम बनाएं, लेकिन वही चीज़ सेम थिंग में फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको थोड़ा सा, जो बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला हैगा। और ये जो मैंने बताया था ना कैसे करना है, ये याद रखना, जो 1 में लिया वो याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन बनाए, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था, इसलिए कराया इसको, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जो अपना जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो अब जो है करते हैं स्टार्ट एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो यहीं से तो मेन अपना सिलेबस जो शुरू होता है। ठीक है, जहाँ पे हम फंक्शंस पढ़ना शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, ठीक है, जो एनालिटिक फंक्शन है इसकी खाली एक डेफिनेशन समझ लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वही अपना मेथड लगेगा। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, लेट्स से कि कोई W एक फंक्शन हैगा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है z का कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैगा। तो अब कह रहा हैगा कोई भी फंक्शन एनालिटिक का क्या मतलब हैगा, वो किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे कोई एक z एक फंक्शन हैगा, वो लिंक कोई z इक्वल टू z0, कोई एक पॉइंट है, वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन है z के, मान लो कोई भी एक फंक्शन मान लेते हैं, जैसे कर्व है या जो भी है। ठीक है, वो एक z इक्वल टू कोई पॉइंट है। ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उस पॉइंट के डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसे कहेंगे एक एनालिटिक फंक्शन हैगा। अगर वो नहीं हैगा तो हम कहेंगे वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। सिंपल सा डेफिनेशन है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो अब ये तो छोटी सी डेफिनेशन थी, लेकिन अब कोई फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं हम कैसे बताएंगे, उसके लिए हम एक पढ़ते हैं कॉची रीमान थ्योरम। कॉची, जिसे हम कभी कभी कहते हैं CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशंस को पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक, स्टार्ट करें, देखो यहीं से स्टार्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक, अब क्या हैगा, जैसे मैंने कहा एक W कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैगा। ठीक है, W, तो W एक फंक्शन हैगा, तो भाई कॉम्प्लेक्स है, तो पक्की बात है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा, तो U प्लस आयोटा V के होगा फॉर्म में। ठीक है, U प्लस आयोटा V। ठीक है, Z को हम X प्लस आयोटा Y से दिखा देते हैं, और W फंक्शन है, U प्लस V से दिखा रहे हैं। क्लियर, ये फंक्शन है, ये Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फंक्शन है। ठीक है, अब क्या कहता है कॉची रीमान इक्वेशन, कहता हैगा कि अगर आप डेल लेते हो U का विद रिस्पेक्ट टू X, और वो डेल V बाय डेल Y के बराबर आ जाए। ठीक है, ये एक कंडीशन है। एंड, ठीक है, एंड डेल U बाय डेल Y, डेल U बाय डेल Y इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V बाय डेल X, डेल V बाय डेल X करें। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है। अगर इट फॉलोज CR इक्वेशन लिख देते हैं, CR इक्वेशन, इट फॉलो CR इक्वेशन, देन इट इज एनालिटिक, देन इट इज एनालिटिक। अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे वो फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, लेकिन अब देखो कोई फंक्शन एनालिटिक, देखो कोई हैगा, देखो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैगा, अगर वो एनालिटिक है
अगर कोई फंक्शन है वो एनालिटिक है तो पक्की बात है वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल, कोई इक्वेशन है, सॉरी कोई एक एनालिटिक फंक्शन है तो वो पक्की बात है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसा देखो इसका रिवर्स देखोगे, अगर कोई इक्वेशन है वो सी आर इक्वेशंस को फॉलो करती है, कोई इक्वेशन है जो सी आर इक्वेशन को फॉलो करती है तो वो एनालिटिक हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना, दो केस समझना। कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को फॉलो करेगा। सिंपल, अगर कोई इक्वेशन है जो सी आर इक्वेशन को फॉलो करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो। ये दोनों पॉइंट को समझना, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, बार बार सुनना ही समझ में आएगा क्या कहा मैंने। मिटा दें, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर इसके बाद करने करने हैं क्वेश्चन। ओके, ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं इजी सा। क्वेश्चन है कोई फंक्शन है z का z², ठीक है, तो हमें दिखाना है कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो सी आर इक्वेशन को फॉलो करेगा, तो सी आर इक्वेशन लगा के देखते हैं, पता लग जाएगा। चलो ठीक, तो हमने बताया था ना z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो x² आयोटा वाई का लेंगे तो माइनस y² हो जाएगा प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, ये बनेगा। क्लियर, फॉर्मूला लगाया है। अब देखो ये है हमारा रियल पार्ट, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट होता था वो ये होता था u, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता था वो होता है v। तो u निकल गया x² माइनस y² और v बन गया 2xy। ठीक है, और हमारी सी आर इक्वेशन क्या थी, अगर आपको ध्यान ना हो तो लिख देते हैं, याद हो जाएगा। सी आर इक्वेशन हैगा कि डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और एंड ये होगा इक्वेशन एक, इसको सेटिस्फाई करना है। और क्या कह सकते हैं, डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये होता है। ठीक है, अब देखो इसको सेटिस्फाई करते हैं। u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल u बाई डेल एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो देखो डेल है तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा तो 2 आगे आ गया। अब डेल u बाई डेल वाई भी कर लेते हैं एक साथ, ये आ जाएगा माइनस 2y। करेक्ट, सिंपल। अब करते हैं डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल एक्स से करेंगे तो 2x क्या आ जाएगा 2y, और डेल v बाई डेल वाई से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x। करेक्ट। अब देखो क्या करना था, डेल u बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल वाई के बराबर होना चाहिए, डेल u बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल वाई के बराबर आना चाहिए। तो देखो क्या आ रहा है बराबर, हाँ देखो आ रहा है, तो डेल v बाई डेल वाई, सॉरी डेल एक्स डेल v बाई डेल वाई इसके बराबर आ रहा है। और देखो डेल v बाई डेल एक्स डेल v सही लिखा है, हाँ डेल u बाई डेल वाई माइनस ऑफ डेल v बाई डेल एक्स आ रहा है, एक माइनस है तो हाँ भाई बराबर आ रहा है। ठीक है, तो डेल u बराबर डेल वाई, देखो माइनस इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बात तो वही है। तो डेल वी बाई डेल वाई, सही डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर आ रहा है, तो कहेंगे ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। सिंपल क्वेश्चन, नोट करो, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट करो। चलिए चलो और क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन है कोई फंक्शन है एफ जेड है, वो है साइन जेड। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है आप ट्राई करो। ठीक है, ट्राई कर सकते हो, ठीक, ट्राई करो। तो इसको लिखेंगे साइन, अब जेड की जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, तो फॉर्मूला याद भी होना जरूरी है भाई। ठीक है, याद करना बहुत जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा आना चाहिए अच्छे से। तो क्या करें, साइन ए यानी साइन एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस फिर क्या आएगा, फिर कॉस, फिर साइन वाई, तो आयोटा वाई फिर साइन, सॉरी कॉस आएगा, कॉस वाई, ये है। अच्छा, ये मैंने बताया था, जो को पढ़ाया था ना हाइपरबोलिक फंक्शन, कि कॉस आयोटा थीटा होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा के बराबर।
तो यहाँ आयोटा वाई है, तो आयोटा वाई क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस, ये भी मैंने बताया था कि साइन आयोटा थीटा होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो यहाँ पे आयोटा वाई है तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई कॉस वाई, ठीक है। ये हैगा रियल पार्ट, ये हैगा इमेजिनरी पार्ट। एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा u बन गया साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और v बन गया हमारा साइन हाइपरबोलिक वाई और कॉस वाई। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, हाँ। यहाँ पे होगा यहाँ तो वाई होगा, कॉस एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है, कॉस एक्स होगा, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे वाई कर लेते हैं, एक्स सॉरी। अब देखो u है v है, तो हम क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x को करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ऐसे रहेगा। अब निकालेंगे u को करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो देखो कॉस का हाइपरबोलिक होता है साइन हाइपरबोलिक वाई, ध्यान रखना पॉजिटिवली ही होगा, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक वाई। कैसे हुआ देखना समझना, देखो कॉस हाइपरबोलिक वाई क्या होता था, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन बाई 2, ठीक है, e की पावर। अब इसको देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, चलो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, इसको कॉस हाइपर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या होगा देखो ये है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो e की पावर थीटा का, तो e की पावर थीटा होगा 2 अपॉन में प्लस, अब इसको करेंगे देखो e की पावर थीटा माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाता है, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो और ये देखोगे तो यही होता है साइन हाइपरबोलिक वाई या थीटा कह लो, ठीक है, थीटा यहाँ पे थीटा ले लेते हो, तो साइन का हाइपरबोलिक सॉरी कॉस का हाइपरबोलिक क्या बनेगा, साइन, ध्यान रखना भाई, ठीक है, नेगेटिव नहीं बनता कि साइन कॉस का साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन बनेगा, ऐसा माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, ठीक है अपना। तो ये हो गया, अब v के रिस्पेक्ट में करते हैं, v रिस्पेक्ट में करेंगे, अब कॉस है, देखो कॉस का तो नेगेटिव बनेगा ना, हमारे साइन एक्स बनेगा, साइन हाइपरबोलिक वाई बनेगा, और v के रिस्पेक्ट अब क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा साइन का कॉस हाइपरबोलिक वाई होता है, बन जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो कि डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई बराबर है ना, डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई बराबर है, ये निकला डेल वी बाय डेल एक्स, देखो यहाँ पे एक माइनस आ रहा है, तो देखो हम कह सकते हैं जो डेल वी बाय डेल एक्स है वो माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई है, करेक्ट। तो देखो ये होती है हमारी सी आर इक्वेशन, और ये सी आर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे हैंस इट इज़ एनालिटिक, ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है, नोट कर लो।